नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैंडल पे कमांड। एक बार फिर से फुल एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ आपके लिए लेके आ चुके हैं एक और नई वीडियो। यदि नेचुरल गैस के मार्केट में बार बार गलत एंट्री करके थक चुके हो, सिर्फ प्राइस एक्शन या इंडिकेटर से काम अब नहीं चल रहा, तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक ऐसी हाइब्रिड स्ट्रेटेजी जो इंडिकेटर और प्राइस एक्शन को मिलाकर देगा आपको एक परफेक्ट एंट्री का डिसीजन, जहां पर गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। यह नेचुरल गैस इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एपिसोड 3 है। पिछले एपिसोड्स में आपने सीखा था कि किस तरीके से सीक्रेट स्ट्रेटेजी से नेचुरल गैस में सही ट्रेंड को पकड़ना है और मार्केट के बड़े और फास्ट मूव को कैसे अर्ली आइडेंटिफाई करना है। इस सीरीज के पिछले 2 वीडियोस का थंबनेल हमारे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो बाद में जरूर चेक करें। इस एपिसोड में हम एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी सीखेंगे जहां इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दोनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन मिलेगा। आप सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए सही ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना, ताकि हर बार आपके ट्रेड्स हो हाई एक्यूरेसी और हाई प्रोबेबिलिटी वाले। हम अपने 18 साल के अनुभव से देते हैं आपको एडवांस एजुकेशन एंड लर्निंग। यह वीडियो आपके लिए पूरी तरह से फ्री है, लेकिन हमने इसे तैयार करने में काफी मेहनत की है, इसलिए इसका कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए। इस वीडियो की एक एक पॉइंट आपकी ट्रेडिंग को नए लेवल पर लेके जा सकता है। और अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। ये हमारी मोटिवेशन है और आपकी सक्सेस हमारी प्रायोरिटी है। अब आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी हमारे इंटरफेस के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि हमने 10 मिनट का टाइम फ्रेम इस चार्ट के ऊपर अप्लाई कर रखा है और नेचुरल गैस का अगस्त फ्यूचर का चार्ट यहाँ पर हमने ओपन कर रखा है। मार्केट 2 फेज में चलता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है और एक एक्यूमुलेशन फेज होता है। इस चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में रहा है मार्केट। अब यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर मार्केट। अब सेम तरीका अगर ट्रेंडिंग मार्केट में आपने अप्लाई करके पैसा बनाया है और उसी तरीके को आप अप्लाई करके यहाँ पर भी पैसा बनाना चाहोगे, तो जो पैसा आपने ट्रेंडिंग मार्केट से बनाया है वह पैसा इस एक्यूमुलेशन फेज में आप खो दोगे। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, उसे गौर से समझिए। यहाँ पर मैं एक चार्ट ओपन करता हूं, देख सकते हैं यह वही स्ट्रेटजी है, वही चीज है जो ट्रेंडिंग फेज में आपको 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स तक का टारगेट प्रोवाइड कर रही है। शायद नए व्यूअर इस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये चीज है क्या, तो थोड़ा सा हिंट मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। यहाँ पर स्टडीज में आओगे तो देखोगे कि हमने ईएमए का इस्तेमाल किया है 65 का, और यहाँ पर दूसरा ईएमए लगा रखा है 55 का, और बीवेप हमने स्टैंडर्ड लगा रखा है। तो ईएमए जो 65 का है वो रेड कलर में आपको दिखेगा और ईएमए जो 55 का है वो ब्लैक कलर में दिखेगा, और वीवेप आपको इसमें ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। तो यही चीज इसमें अप्लाई की गई है और यह सिस्टम किस तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करता है वह चीज भी हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा देना चाहते हैं। यह सिस्टम 2 चीजें आपको प्रोवाइड कर देता है क्लियर तरीके से। पहला ट्रेंड प्रोवाइड कर देता है और दूसरा सिग्नल प्रोवाइड कर देता है, और तीसरा एडवांस में आपको टारगेट भी ये प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर की लाइन जब भी नीचे होती है रेड कलर की लाइन से और स्मूथ लाइनें नीचे इस तरीके से आती है, तो इसको माना जाता है डाउन ट्रेंड। और यहाँ पर जब भी कोई सिग्नल अटेंड करना हो तो यहाँ देख सकते हो कि प्राइस 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोनों ईएमए को टच करा हो, और दोनों ईएमए को टच करने के बाद यह नीचे आया हो बी वेब से, और इस कैंडल का बॉडी भी बी वेब से नीचे क्लोज होना चाहिए, तब यह सेल का सिग्नल मान लिया जाएगा। और सेल की एंट्री अटेंड करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जिस कैंडल ने बी वेब से नीचे अपने बॉडी को क्लोज दिया है, जैसे इस कैंडल ने क्लोज दिया है, इसका लो ब्रेक होते ही आप सेल की एंट्री कर सकते हो और इसी कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और इसमें 2 तरीके से टारगेट लेना जरूरी हो जाता है। पहला, आप 3 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, या अपने पोजीशन को शाम को 7 बजे तक होल्ड कर सकते हो, जिसमें 8 से 10 पॉइंट तक के भी टारगेट गेन हो जाते हैं। मतलब टाइम से आप एग्जिट कर सकते हो। ट्रेंड स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से मार्केट मूव होता रहता है। तो इस तरीके का एक सिग्नल यहां पर बना और फिर से दूसरा सिग्नल यहां पर बना, और दोनों ही सिग्नल में आप देखोगे तो बड़े मूवमेंट मिल चुके हैं। पुराने व्यूवर्स सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पुराने और नए व्यूवर्स दोनों को ये चीज समझ में आए कि यह मेथड कब प्रॉफिट देता है और कब इसके थ्रू आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हमने पिछला वीडियो में ही बताया था कि मार्केट जब भी साइडवेज या एक्यूमुलेशन फेज में आए
तो वैसे कंडीशन में यह सिस्टम आपको पैसा नहीं देगा। और उसका तरीका हमने बताया था आप लोगों को कि यह दोनों लाइनें, मतलब जो मूविंग एवरेजेस की दोनों लाइनें हैं, इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का गैप आपको नहीं दिखेगा, या गैप दिखेगा भी तो बहुत माइनर दिखेगा, और लाइनें दोनों बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी, सीधी लाइन में इस तरीके से चलेंगी, ना इसका स्लोप अप होगा और ना ही इसका स्लोप डाउन होगा। तो मतलब ये समझ में आता है यहाँ पर कि मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है, साइडवेज हो गया है, ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को। और सेम वही चीज यहाँ पर करता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के ये आता है कि जब मार्केट ट्रेंडिंग है या तो अप साइड में या तो डाउन साइड में, तो यह सिस्टम आपको अच्छा पैसा दे रहा है विदाउट हेडक। यहाँ पर कोई टेंशन भी नहीं हो रहा है, सारे सिग्नल्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। लेकिन जब इस तरीके का मार्केट एक्यूमुलेट करने लगे तो इससे बचने का उपाय क्या है और इसमें कौन सा तरीका अप्लाई करें जिससे हम प्रॉफिट इस मार्केट से भी निकाल पाए। तो अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे चार्ट पे। सेम तरीका है, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसमें अब हमने क्या किया है कि प्राइस एक्शन को मिक्स कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है सारी चीजें। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अभी मार्केट क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसको मैं जूम करके देखूं तो इससे हमको ये पता चलता है, यहाँ पर जो हमने प्राइस सेक्शन के लिए मार्क कर रखा है, इसको मार्क कैसे किया है वो भी चीज समझो। यहाँ पर ये जो हाई पॉइंट्स हैं, इन हाई पॉइंट्स को हमने एक लाइन से मैच किया है ऊपर के साइड में, और नीचे भी हमने ये जो लो पॉइंट्स मार्केट लगा रहा है, इन लो पॉइंट्स को हमने एक लाइन के थ्रू मैच करके रखा है, जिससे हमको ये पता चलता है कि मार्केट यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। जब लाइनों को मैच करने के बाद ये सारी चीजें दिख रही है क्लियर तरीके से, तब ये बात मैं बोल रहा हूं। तो ये पैटर्न जैसे जैसे बनेंगे, आगे भी जो भी पैटर्न बनेंगे रियल मार्केट में, हम सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, मैं बताऊंगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में एक बियरिश पोल हो सकता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक बियरिश पोल मार्केट ने बनाया है, मतलब गिरावट दिखाई है। एक लंबी गिरावट के बाद ही इस तरीके का कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं, या मार्केट का साइडवेज, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, आप इसको साइडवेज के हिसाब से समझो तो भी समझ सकते हो। यहाँ पर मार्केट ने साइडवेज अपने आप को कर लिया। अब साइडवेज को समझने का तरीका भी तो हम आप लोगों को पहले से ही इसी सिस्टम के ऊपर बता चुके हैं। आपको याद हम बार बार दिला रहे हैं कि ये लाइनें ही बता देती हैं, जो मूविंग एवरेजेस दो लगा रखी है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे से चिपक जाती हैं, इनके बीच में कोई डिफरेंट नहीं होता है, फ्लैट हो जाती हैं, और वही काम यहाँ पर किया। अब देखो रोल किसका इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ये दोनों जब लाइन आप लगाते हो और जब भी मार्केट इसको टच करके बुलिश होता है, नीचे जब भी टच करके बुलिश हो, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा यहाँ पर टूल सेलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पर देखो टच किया, मार्केट बुलिश हुआ, मतलब यहाँ पर बाई किया जा सकता है इसके लो पे स्टॉप लॉस लगा के। फिर यहाँ पर टच किया, यहाँ पर बाई किया जा सकता है, दो दो तीन तीन पॉइंट लेके हम निकल सकते हैं जहां मौका मिलता है। यहाँ पर भी सेम चीज है, टच करके मार्केट बुलिश हुआ, हम बाई के साइड में जा सकते हैं, टच करके बुलिश हुआ, हम बाई के साइड में जा सकते हैं। ऊपर से टच करके नीचे बियरिश कैंडल्स बना रहा है, हम सेल साइड में आ सकते हैं। ऊपर यहाँ पर टच करके बियरिश कैंडल बना रहा है 10 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे, तो हम सेल साइड में आ सकते हैं। जब तक ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है या जब तक साइडवेज है, तब तक हम ये चीज कर सकते हैं। और ये हम तभी कर सकते हैं जब इस इंडिकेटर को फॉलो करते हुए हम इसमें प्राइस सेक्शन को मिक्स करें, तब हम ऐसी कंडीशन में भी मार्केट से पैसा बना सकते हैं। और इसमें चांसेस जो होते हैं स्टॉप लॉस लगने के या लॉस होने के, वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, और इसमें आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है आपके फेवर में चलने की, जब इसे भी अप्लाई करते हो, जब आपको पता चलता है मार्केट साइडवेज है। अब यहाँ पर दूसरे चार्ट पे देखो, यदि ट्रायंगल पैटर्न से बाहर निकलना चाहता है मार्केट और बड़े मूव्स को देना चाहता है, तो आपको एक चीज यहां पर और ध्यान रखनी होगी, जिसे आपको मैं यहां पर बता देना चाहता हूं। जब मार्केट बाहर निकलता है, पैटर्न को ब्रेक करता है, तो बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं पैटर्न के ब्रेकआउट पे या पैटर्न के ब्रेकडाउन पे। वहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जिसके बाद उनका बड़ा लॉस होने का चांसेस हो जाता है। लेकिन यहां पर देखो, इन पॉइंट्स को मार्क करके रखो। ये जो पॉइंट है, जब ऊपर के साइड में इस पैटर्न को ब्रेक करे, तो यही आपका एग्जैक्ट पॉइंट बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं। यदि इस तरीके का रिटेस्टिंग हो और उसके बाद से जो हाई लगा है, इस हाई को ब्रेक करे मार्केट ऊपर के साइड में, तो यह बताता है मार्केट अब यहां से बुलिश रैली तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से जब मार्केट इस पैटर्न को डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो मार्केट को पहले नीचे आने दो, उसके बाद से यहां पर रिटेस्ट होने दो। रिटेस्ट करने के बाद से ये जो पॉइंट है यहाँ का,
इस पॉइंट को ब्रेक डाउन होने दो, जिससे आपको यह पता चलेगा कि मार्केट कंटिन्यू करेगा अपने ट्रेंड को और बड़े मूव के लिए तैयार होगा। बड़ा मूव तभी दे सकता है यहां पर जब इस ट्राइंगल पैटर्न से या तो मार्केट ऊपर के साइड बाहर निकल जाए और जैसा यहां पर सिचुएशन बनाया है हमने वो सिचुएशन फॉलो करे, तब ट्रेड करना सही होता है। उसी तरीके से यहां पर डाउन साइड में यदि ब्रेक डाउन होता है तो यहां पर तभी ट्रेड करना सही होता है जब मार्केट यहां पर रिटेस्ट कर ले। अब यहां पर एक कंक्लूजन निकलता है कि यदि हम इंडिकेटर बेसिस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के साथ साथ हम प्राइस एक्शन को भी ध्यान में रखें तो हमारा एक बेहतर रिजल्ट निकल के आता है और मार्केट को समझना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जब आप ऐसी कंडीशन में चौकन्ना रहोगे और इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी के साथ साथ इस तरीके से प्राइस सेक्शन को भी इसमें मिक्स करोगे तो आपकी स्ट्रेटजी एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी बनती है और आपका रिजल्ट भी एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी के थ्रू बेहतरीन निकल के आता है और आपको ज़्यादा ट्रेडिंग करने में परेशानी नहीं होती है और आपको यह भी महसूस नहीं होता है कि बार बार आपको मार्केट ने ट्रैप कर लिया, मार्केट ने फंसा लिया, क्योंकि आप एक ही चीज को लगातार फॉलो करोगे और एक ही पैटर्न पे और एक ही सिस्टम से ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाएगा। इसलिए जब एक स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं तो उसके अलग अलग फिल्टर्स होते हैं कि कब वह स्ट्रेटजी पैसा देती है, कौन से कंडीशन में, कौन से कंडीशन में वो पैसा नहीं देती है। उस कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करके और उसी के हिसाब से जब ट्रेड करेंगे, मतलब मॉडिफाई करते हैं, जैसे यहाँ पर मॉडिफाई हुआ कि यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो किया जाएगा। जब मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग है तो इसमें किसको फॉलो किया जा रहा है, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी को, वही बड़ा प्रॉफिट दे रहा है, ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जब मार्केट इस तरीके का साइडवेज जोन में आ जाए तो हम लोगों को यहाँ पर प्राइस एक्शन को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, जो पैसा यहाँ पर कमाओगे वो पैसा यहाँ पर खो दोगे, क्योंकि कभी यहाँ पर आपको बाई दिखेगा, कभी सेल दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा और ऐसा कंडीशन आपको मार्केट हमेशा दिखाता रहेगा, क्योंकि हमेशा ट्रेंडिंग में नहीं रहेगा, ना तो हमेशा ऊपर जाता रहेगा और ना ही नीचे आता रहेगा। मेरा काम आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना है और हर कंडीशन को आपको बताना है ताकि आप नेचुरल गैस में ट्रेड करते हो तो कहीं फंसो मत। यही मकसद है हमारा इस वीडियो को बनाने का और इस वीडियो से आपका फायदा ये हो सकता है कि अभी करंट सिचुएशन को भी समझोगे और कब आपको उस इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी को लगा के ट्रेंड भी समझना है और उससे प्रॉफिट लेना है, उस चीज को भी समझोगे। अब यहां से एक नया ट्रेंड जब भी शुरुआत होगा तो आप इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, जो इसी वीडियो में हमने बताया है, जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है उसको मैं दिखा देता हूँ। यही स्ट्रेटजी जब ट्रेंड में आएगा मार्केट, या तो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में, तो यह आपको पैसा देना शुरू कर देगा। लेकिन जब मार्केट इस तरीके का एक्यूमुलेशन करे तो आपको ये पैसा नहीं देगा, तब आपको प्राइस एक्शन लगाना ही पड़ेगा। ये दोनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन जहां जहां आगे बनेगा मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां रियल टाइम आपको मार्केट का अपडेट आगे से मिलता रहेगा और हर एक चीज के लिए आप अवेयर रहोगे। एडवांस एजुकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, बस आप लोगों का काम यह है कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया उसका फीडबैक आप वीडियो में दीजिए। हर एक कमेंट को मैं अच्छे से रीड करता हूं और उसको पढ़ने के बाद जो भी कमियां होती है उसको अगले वीडियो में सुधार करता हूं और जो भी नॉलेज देना होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आगे की नॉलेज प्रोवाइड करता हूं। ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। आप लोगों का काम यह है कि ये सारी लर्निंग आप ऑब्जर्व करो और उसके हिसाब से मार्केट में काम करो। हमारा 18 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी चीजें बताऊंगा आपको कुछ भी यहाँ पे बरगलाऊंगा नहीं। यदि आपको वाकई सच में लगता है कि मैं यहाँ पर जेन्युइन और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट में अपनी राय बताना और लाइक भी कर देना वीडियो को। सो इस वीडियो को आप यहाँ पर ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आगे की सीरीज जल्दी ही लॉन्च की जाएगी इस चैनल के ऊपर। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप कैंडल पे कमांड रखिए और मार्केट पे अपनी पकड़ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।